अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बेशक उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है आशिफ़ा और मेरे चैनल का नाम है डेली डेली व्लॉग्स। तो अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज की मेरे दिन की शुरुआत जो हुई है ना, बहुत ही अच्छे से ड्रिंक से हुई है, जिसको डिटॉक्स वाटर भी कहा जाता है। और ये जो डिटॉक्स वाटर है ना, ये हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप लोग भी अगर अपने दिन की शुरुआत इस प्यारे से ड्रिंक्स के साथ करते हैं ना, तो आपका दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इस डिटॉक्स वाटर को बनाने के लिए ना, मैंने रात में पानी ले लिया था एक ग्लास के मग में। और आप चाहें तो, आपके पास अगर नहीं है तो आप किसी में भी रख सकते हैं। तो उसमें फिर आपके पास जो भी वेजिटेबल हो या फिर जो भी फ्रूट्स हो, सब कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बट मैंने इसमें टमाटर, भिंडी, नींबू और मेरे पास मौसमी भी था एक, तो मैंने उसे भी ऐड कर दिया था। और उसमें चिया सीड भी डाल दिया। और चिया सीड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप जितना बेनिफिट्स हम बताया ना उतना ही कम है। तो मैंने इसको रात में भिगो के रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने सुबह उठ के सबसे पहले अपने ड्रिंक के साथ शुरुआत की। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मार्केट। और ये जो मार्केट आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये जो मार्केट है दिल्ली का सबसे चीप मार्केट है, ऐसा कहा जाता है। बट मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली का सबसे चीप मार्केट है। ये दिख रहा है आपको ऐसा, बट इसमें महंगाई बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीप मार्केट नहीं है, काफ़ी महंगा मार्केट है। बट लोगों को ऐसा लगता है, ये जाना इसी मार्केट से जाता है कि बहुत चीप मार्केट है। लेकिन ये महंगा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना जो कपड़े हैं ना, काफ़ी मुझे महंगे प्राइस में लगते हैं। और क्यों लगते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मुझे घर से जाना था इस मार्केट में इसलिए क्योंकि मुझे वहाँ से टॉवल लेना था। और टॉवल मुझे इसलिए लेना था क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इससे पहले ब्लॉग में भी, कि हमारे घर में शादी होने वाली है। तो दो शादी है, भाई और बहन दोनों की शादी है, लड़के और लड़की की। तो लड़की की शादी में आप लोगों को पता है कि सब थोड़ा लेन देन ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जेंट्स का जो कपड़े देने होते हैं ना, उसमें टॉवेल भी लगा के दिया जाता है साथ में। तो इसलिए हम लोग को टॉवेल ज़्यादा लेना पड़ रहा है। तो हम लोग इससे पहले भी टॉवेल लेके गए थे, लेकिन वो टॉवेल जो है ना कम पड़ गया था। तो इसलिए हम लोग को और टॉवेल ख़रीदना पड़ रहा है। तो फिर हम लोग आ गए शॉप पे और टॉवेल हम लोग पसंद करने लगे और काफ़ी सारा टॉवेल हम लोगों ने पसंद भी कर लिया अच्छे अच्छे। और फिर हम लोगों ने ले लिया। लेने के बाद फिर हम घर तो चले गए, लेकिन कुछ टॉवेल जो है ना, एक दो उसमें थोड़ा सा उसमें डिफ़ेक्ट हमको लगा, हमको उतना अच्छा नहीं लगा। बट हमको फिर से उसे चेंज भी करना पड़ेगा। बट अब तो हम लेके आ गए हैं। तो ये था टॉवेल का दुकान। और ये जो दुकान है ना, ये जो मार्केट में ना सबसे अच्छा जो टॉवेल का दुकान था जो था ना, इन्हीं आंटी का था सबसे अच्छा। उसके बाद फिर हम लोगों ने टॉवेल ले लिया। टॉवेल लेने के बाद फिर हम और आगे चले गए। हमको बेडशीट लेना था, बेडशीट भी लेना था। और फिर सर्दियों के मौसम में शादी है, तो मैंने सोचा क्यों ना कंफर्ट वाला मैं सेट ले लूँ, क्योंकि कंफर्ट के साथ जो सेट होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे पास कंफर्ट पहले से ही था, लेकिन सिर्फ सिंगल में कंफर्ट था और उस बेडशीट के साथ पूरा सेट में नहीं था। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे कंफर्ट के जो सेट थे ना थे, तो मैंने वो भी ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग चले आए थे घर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लड़की की शादी में थोड़ा लेन देन ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है। और ये शादी में देने के लिए जो लेडीज़ के जो कपड़े होते हैं ना, तो उसको अच्छे से जोड़ा लगा के दिया जाता है। अच्छे से दुपट्टे को अच्छे से फोल्ड करके उसको चारों तरफ से टाक के सुई धागे से उसको अच्छे से टाक दिया जाता है और अच्छे से जोड़ा लगा दिया जाता है। उसको प्लास्टिक में भी कर दिया जाता है। तो काफ़ी किस्म के कपड़े भी थे, तो उसको अलग अलग हम तय कर रहे थे उसको। और अलग अलग डिज़ाइन में हम लोग ये सोच रहे थे कि किस तरीके से हम इसको रखें जो गिफ्ट के पर्पज़ से ही अच्छा लगे देखने में। तो कुछ जो लड़की की शादी में देना था तो उसको हमने प्लास्टिक में पैक कर दिया। और जो लड़की की शादी में देना था तो उसको हमने ऐसे रैपर में हमने इसको प्लास्टिक में पैक कर दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और इसमें पैक करने से ऐसा भी फील आ रहा था कि जैसे कि हम किसी को गिफ्ट देते हैं। तो उसमें जब पैक किया ना हमने, तो बहुत प्यारा लग रहा था।
इसलिए हमने इसके अंदर पैक कर दिया इसको। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट कपड़ा निकाला और नेक्स्ट कपड़ों का भी हमने जोड़ा अच्छे से लगा लिया था, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये सारे कपड़े जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये सारे कपड़े ना हम लोग चितली के बार मार्केट से लेके आए थे, दरियागंज चितली के बार मार्केट, जो कि जामा मस्जिद के पास पड़ता है। तो फाइनली हम लोगों ने सब टाका लगा लिया था और सारे कपड़ों को हमने जोड़े में लगा के रख दिया था। तो ये जो प्लास्टिक में भी लगा दिया था और ये जो बड़े बड़े प्लास्टिक जो आती हैं उसमें भी हमने इसको जोड़ा लगा के इसमें रख दिया था, ताकि देने में और लेके जाने में आसानी पड़े। क्योंकि हम लोग की शादी अभी तो हम फ़िलहाल दिल्ली में हैं, लेकिन शादी हमारे घर में होती है ना, तो हम लोग गांव चले जाते हैं। सबकी शादी गांव से ही होती है। तो फिर हम लोगों ने सब काम कर लिया। उसके बाद फिर से हम लोग चले गए थे नागलोई। और इससे पहले तो हम जो मार्केट गए थे तो वो कतरन मार्केट जो है वो मंगोलपुरी मार्केट में पड़ता है। और ये अभी हम लोग नागलोई चले गए थे। तो नागलोई जाने के बाद फिर हम लोग को वहाँ पे मॉल जाना था, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के चौको वगैरह जो है ना ख़त्म हो गए थे। तो वहाँ पे भी जाकर सामान वगैरह देखने लगी। तो ये जो सामान मैं आपको दिखा रही थी मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि बर्तन वगैरह धोने के लिए ना बहुत ही अच्छा सा चीज़ था ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर हम लोग देखते गए और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी और बास्केट भी हमें बहुत प्यारे प्यारे से थे, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे ये बास्केट। तो आप लोग देख सकते हैं। बट इसका प्राइस ना मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप लोग को पता है थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को हर चीज़ें थोड़ी सी महंगी पड़ती है। अगर हमारे रेट जैसा हम चाहते हैं ना कि हमारे हिसाब से इतना रेट होना चाहिए और उस रेट से ज़्यादा लगता है, तो फिर हमको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लगता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था कि उससे ये था भी कॉस्टली, क्योंकि यही चीज़ें हमको जो चीज़ें हमको बाहर 20-25 रुपये में मिल जाती हैं, वही चीज़ें इसमें 50 रुपये में मिलती हैं मॉल में। तो काफ़ी ज़्यादा, बट ये है क्वालिटी का थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। बट ऐसा भी नहीं है कि बाहर की चीज़ें इतनी बुरी मिलती हैं, बाहर की चीज़ें इतनी बुरी भी नहीं रहती हैं, बाहर की चीज़ें भी अच्छी होती हैं। तो उसके बाद फिर हम सामान देखते देखते फिर हम लोग पहुँच गए खाने पीने के सेक्शन में। और वहाँ पे मेरा भतीजा है अहद, तो वो डब्बे खोल के डब्बा खुला हुआ था। वो कहने लगा मैं ना चोको खा के देख लेता हूँ पहले कि है कैसा। तो फिर हम लोग ने उसका डांट दिया कि खा के थोड़ा ना लिया जाता है, और वो तो ऊपर से किसी ने खोल दिया होगा। तो फिर वहाँ से फिर हट गया और फिर हम लोग दूसरे जगह जाने लगे। और फिर ये कपड़े वगैरह फिर हम लोग देखने लगे, क्योंकि वैसे तो कपड़े तो यहाँ पे पसंद आ जाते हैं, लेकिन ले नहीं पाते हैं, क्योंकि मुझे वैसे ही वही है ना, प्राइस का थोड़ा मसला हो जाता है। फिर जो मेरा भतीजा है हाँ, तो वो भाग गया खिलौने के सेक्शन में और खिलौने जाके देखने लगा। इसको तो कितने भी खिलौने दिलवा दो ना, कुछ भी दिलवा दो, लेकिन वो बार बार दौड़ दौड़ के खिलौने के पास ही भाग जा रहा था, क्योंकि उसको खिलौने देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और हम लोगों को कह रहा था कि आप लोग जाइए और जाके अपना मार्केट जो करना है ना आप लोग कर लीजिए, देख लीजिए, और मैं तब तक यहीं पे रहता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा चले गए इधर उधर घूमने। और फिर हम लोगों ने बच्चों के कपड़े देखे, बच्चों के कपड़े इतने क्यूट लगते हैं ना। और फिर अभी तो सर्दी का मौसम भी नहीं आया है, लेकिन बच्चों के कपड़े निकल गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कपड़े निकल गए हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा कपड़ा देखा इधर उधर करके। और मैं तो बच्चों के कपड़े ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि जब बहुत प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे से रहते हैं ना, इसमें अच्छे अच्छे डिज़ाइन रहते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है। फिर वहाँ पे हम लोगों ने पर्स देखा, थोड़ा सा हम टाइम पास भी कर रहे थे। थोड़ा मॉल में जाओ तो थोड़ा सामान को चीज़ों को देखने में थोड़ा मज़ा आता है, भले ही लेना, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है कि थोड़ा घूम फिर लो, थोड़ा बॉडी का भी एक्सरसाइज हो जाता है, घूम फिर लेना चाहिए, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग नाइट ड्रेस देखने लग गए और नाइट ड्रेस देखने लगे। मुझे भी पसंद नहीं आया, बट सिर्फ एक पसंद आया था, वो भी इसके ऊपर ना गाय का जो फेस बना हुआ था, गाय का पूरा बॉडी बना था ना, तो अच्छा नहीं लगा, बस इस वजह से मैं ले नहीं पाई। मैं सोची थी इसको मैं ले लूँगी, लेकिन इसका क्योंकि उस कपड़े का ना क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बिल्कुल सॉफ्ट क्वालिटी था उसका। फिर हम लोगों ने उसे भी छोड़ दिया और इग्नोर करके हम लोग बढ़ गए आगे। और फिर हमको ये दिख गया ये ड्रेस, जो कि ये ड्रेस भी ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन हम तो पहन नहीं सकते, हमारे काम का था ही नहीं वो। तो फिर हमने इससे भी इग्नोर कर दिया, बस देखते हैं, और देख देख के हम इग्नोर करते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। बट ये जो रेड वाला था ये तो हम पहन सकते हैं, क्योंकि ये तो फुल कपड़ा है, नीचे लेगी पहन लो और ऊपर फुल ड्रेस है, फुल स्लीव्स भी है इसमें, तो ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर मैंने इसे भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसका इग्नोर मैंने इसलिए किया क्योंकि उसमें प्राइस बहुत ज़्यादा था, जितना अच्छा कपड़ा नहीं था उससे ज़्यादा उसका प्राइस था, इसलिए इसको इग्नोर करके हम फिर से आगे बढ़ गए। फिर हमको ये दिख गया, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये जो पर्पल कलर का है ना, ये भी अच्छा था, शॉर्ट बच्चों के हिसाब से ही था, तो उतना कुछ खास नहीं लगा, इसलिए हम आगे बढ़ गए। और ये मेरा भतीजा जो है आदि ये फिर से दौड़ के आ गया खिलौनों की सेक्शन में।
और ये यहाँ पे आके खिलौने देखने लगा और ये ज़िद भी कर रहा था बार बार कि हमको ये खिलौना ले लो, वो खिलौना ले लो। इसको तो सारे खिलौने ही पसंद आ रहे थे, सारे खिलौनों को कह रहा था कि सब कुछ में कभी उसको ना कितने भी गाड़ियाँ दिला दो ना, उसको ज़्यादा शौक है ना गाड़ी चलाने का, गाड़ियों को उसके बहुत शौक है। बस जाके ट्रक उठा लेता है, कभी कार उठा लेता है। तो हम लोग खिलौने के पास ही आ गए और हम लोग भी खिलौने देखने लग गए, क्योंकि हमारे घर में और भी बच्चे हैं। हमने सोचा चलो एक दो खिलौने हम लोग देख ही लेते हैं। और आहद मेरा भतीजा तो बस खेलने में ही लगा हुआ था, कभी गाड़ी उठाए खेल रहा था, कभी कुछ उठाए खेल रहा था। और उसके साइड में ना ये बैग का भी पूरा दुकान जैसे बना हुआ था और पूरा उधर बैग का ही सेक्शन था, सिर्फ बैग बैग मिल रहा था। तो हमको तो बैग लेना नहीं था, तो हम बस अपने भतीजे को ही मैं देख रही थी कि कैसे कैसे वो खेल रहा है। सारे खिलौने उठा उठा के बस ना वो खेलने में लगा हुआ था। मुझे ख़राब भी लग रहा था कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, बट बच्चा था तो क्या कर सकते हैं हम। तो फिर हम काफ़ी टाइम तक उसको हम देखते ही रहे और फिर वो खेलने में लगा रहा। फिर कभी टेडी बियर उठाया, कभी कुछ, कभी कह रहा है हमारा फ़ोटो खींच लो। फिर सब कुछ और करवाने के बाद फिर इसने उसको फिर से खिलौना मिल गया और इसे भी वो खेलने लग गया। खेलने के बाद फिर उसको खेलते खेलते इंजेक्शन दिख गया, इंजेक्शन भी उसने उठा लिया। उसके बाद फिर हम लोग उसको ज़बरदस्ती लेके हम लोग चले गए खाने पीने की सेक्शन में। और यहाँ से फाइनली हम लोग को चोको लेना था, तो चोकोज़ हम लोगों ने लिया। और चोकोज़ लेने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, थोड़ा सा कुछ हमने सामान इधर उधर देखा और देखने के बाद फिर हम लोग बाहर जाने का टाइम हो गया। बस यहीं पे हमारी वीडियो एंड हो जाती है, बस मॉल में हमारा लास्ट था। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए थे। तो बाकी मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आगे भी आप लोगों को मैं अच्छे से शॉपिंग की वीडियोस ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि अभी हम बाहर भी कहीं जा रहे हैं। ज़रूर बारिश दिल्ली में आप लोगों को पता है ज़रूर करके बताएगा कि मेरे आज की बारिश की वजह से कहीं जाना आना भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही बने रहिए और मेरे वीडियोस देखती रहिए और मेरे प्यारे प्यारे से वीडियोस आप लोग से और भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी।